स्वागत है आप सभी लोगों का। सूजस ई बुलेटिन में 14 जुलाई का अंक अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो देखो, पहली न्यूज में शहरी सेवा शिविरों के बारे में बात हुई है। सेवा शिविर जो है ये 12 जून से स्टार्ट हुए हैं, 15 जुलाई तक चलेंगे। और इन सेवा शिविरों में जो ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं उनमें 22 विभागों की सेवाएं, और जो शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं उनमें 10 विभागों की सेवाएं दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम लोग सेवा शिविर चला रहे हैं। तो शहरी सेवा शिविर के बारे में 13 जुलाई तक का डेटा आया है। ये भी याद नहीं रखना है क्योंकि 15 जुलाई को ये पूरे खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद सारा डेटा अपन देखेंगे। लेकिन जो 10 विभागों से सेवाएं मिल रही है उसमें मोटे तौर पे देख लो कि लगभग 92,000 जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। 25,500 कचरा संभावित केंद्र थे जिनको समाप्त कर दिया गया। 17,354 आवेदन आए हैं पीएम स्वनिधि योजना के। पीएम स्वनिधि योजना किन के लिए है? तो जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, ठेला जो लगाते हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना है। 15,000, 25,000 और 50,000, ये 3 अलग अलग लेवल से उनको लोनिंग दी जाती है। इसमें यदि आप दूसरी किस्त टाइम पे दे देते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। यदि आप डिजिटल लेन देन करते हो तो 1,600 रुपए तक का कैशबैक भी आपको मिलता है। फिर 11,132 बच्चों को पालनहार योजना में नया सत्यापन किया गया। 2500 के लगभग सीवर कनेक्शन स्वीकृत किए गए। इतने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी हुए, पट्टे जारी हुए, नाम हस्तांतरण यानी म्यूटेशन हुआ, नई स्ट्रीट लाइट लगाई और विद्युत कनेक्शन जारी किए। अगेन ये डेटा अभी काम का नहीं है, जब सारा डेटा आ जाएगा तब इसको देख लेंगे। अगली न्यूज में राजस्थान सरकार में जो पुलिसिंग का काम है उसके बारे में न्यूज आई है कि पुलिसिंग किस तरीके से चल रही है। तो कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एक बात बोली गई है कि जो गंभीर अपराध है उनमें 4.65% यानी 4.65% की कमी दर्ज की गई है, ये बात बोली गई है। ये कमी किस से कंपैरिजन करके बताई है? तो पुलिस की सजगता और प्रोएक्टिव पुलिसिंग के चलते वर्ष 2025 की प्रथम छमाही और 2026 की प्रथम छमाही यानी जनवरी से जुलाई तक के 2025 और 2026 के बीच में कंपैरिजन करके ये बात बताई गई है कि इसमें 4.65% की कमी दर्ज की गई है अपराधों में, गंभीर अपराधों में। ठीक है। फिर देखो, कुछ डेटा और दिया है कि 2025 में इसी अवधि में इतने मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2026 में ये घट के 94,652 रह गए। तो इनमें 4.25% की, अब ये देखो, गंभीर अपराधों में तो 4.65% की कमी आई है, लेकिन स्थानीय और विशेष अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों में 4.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। और ये जो 4.25% की वृद्धि दर्ज की गई है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने आईजीएसपी को 2 टूक बातें सुनाई और ये कहा कि अगर अपराध हुआ तो उसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे, ये बात बोली गई। तो ये क्यों बोली गई है? बीएनएस के अंदर आने वाले सारे में तो 4.65% की कमी हुई है, लेकिन बाकी जो विशेष अधिनियम और स्थानीय मामले जो दर्ज हुए उनमें 4.25% की वृद्धि दर्ज की गई है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोली है। जैसे हत्या के मामले में 4.41% की कमी हुई है, और हत्या के प्रयास के मामले में 11.17% की वो भी कमी हुई है। तो ये सारा डेटा, इतना डेटा अपन याद नहीं रख सकते, बस गंभीर अपराधों में 4.65% की कमी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कानून व्यवस्था की समीक्षा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। एक चीज और ध्यान रख लो कि जो SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले हैं वो समग्र रूप से 18.81% घटे हैं। 18.81% की कमी आई है SC/ST एक्ट के तहत जो मामले दर्ज होते हैं उनके अंदर। फिर जल जीवन मिशन, ये अपन ने देखा था कि 10 जुलाई को
मुख्य सचिव ने जल जीवन जो मिशन है उसकी समीक्षा मीटिंग ली थी और उसी को लेकर बात की है कि सुजलाम भारत आईडी सृजन, हर घर जल रिपोर्टिंग एवं प्रमाणीकरण, जल सेवा के आकलन व भौतिक रूप से पूर्ण योजनाओं के वित्तीय समापन की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने। और एक बात कही है कि ये जो जल जीवन मिशन है इसमें इतने पैसे है वो की योजनाएं है वो स्वीकृत है और 107.74 लाख परिवारों को 2019 में जहां केवल 11% थे इनमें से जिनके पास नल का कनेक्शन था, वो अब बढ़कर 59% हो चुका है। 63.61 लाख परिवारों के पास जल कनेक्शन है, ऐसी बात बोली गई है। ठीक है, तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है कि जो 2019 में 11% था वो बढ़ के 59% हो गया है। फिर महिला सुधार गृह के अंदर भी जो कानून व्यवस्था को देखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा ली और उसमें कुछ ऑफिसर थे, कुछ आरपीएस भी थे, कुछ कार्मिक भी थे जिनके ऊपर काम को सही ढंग से नहीं करने को लेकर कुछ एक्शन किए गए। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज नहीं है, तो इसको छोड़ दो। फिर देखो 15 जुलाई से एक 5 दिन का अभियान चलाया जाएगा जिसमें गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग होगी, जिससे उनके जो मेडिकल पैरामीटर्स है उनको पता किया जा सके कि उसमें एनीमिया है या और भी कोई समस्या है वो मौजूद है कि नहीं है। तो उसके लिए 15 जुलाई से एक 5 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा, बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना था। फिर ग्रामीण सेवा शिविरों के बारे में बात हुई है, तो फिर से वही बात है, 12 जून से 15 जुलाई तक ये चलेंगे। ग्रामीण वालों में 22 विभाग की सेवाएं, शहरी वालों में 10 विभाग की सेवाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर किसान सम्मान निधि योजना की बात हुई है। इस योजना में 6,000 रुपए सालाना केंद्र सरकार, इसमें 3,000 राजस्थान सरकार जोड़ के अभी 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार का ये विजन है कि इसे बढ़ाकर 12,000 करना है, किया नहीं है अभी। 12,000 राजस्थान सरकार करना चाह रही है। अभी 6,000 केंद्र सरकार और 3,000 है वो राजस्थान सरकार दे रही है। फिर देखो आंगनवाड़ियों के अंदर एक पेरेंट्स आंगनवाड़ी मीटिंग PAM करके चीज होती है जो हर माह की अमावस्या को रखी जाती है। इसके अंदर जो बच्चे आंगनवाड़ी में जा रहे हैं उनके पेरेंट्स को आंगनवाड़ी में बुलाया जाता है और उन्हें अपने बच्चों की प्रोग्रेस दिखाई जाती है या वो कुछ और सजेशन देना चाहे तो वो सजेशन मांगे जाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। प्रदेश में कुल कितनी आंगनवाड़ी है, तो 63,000 आंगनवाड़ी केंद्र है। ठीक है, वहां पे ये अमावस्या को PAM आयोजित की गई थी, पेरेंट्स आंगनवाड़ी मीटिंग। बस इतना ध्यान आपको रखना है। तो ये था सुजस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, देखो, सहकारिता आधारित डिजिटल सेवा मॉडल भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म प्रदेश के किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है जयपुर में। अभी कुछ दिन पहले ही सुजस में था कि 17,000 से अधिक चालक इससे जुड़ चुके हैं और ये सहकारिता के मॉडल को अपनाते हुए जो बाकी प्राइवेट फर्म इसमें है टैक्सी में, उनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए भारत टैक्सी लाया गया, जयपुर में लाया गया और 17,000 चालक इसमें जुड़ चुके हैं, ऐसी बात भी कही थी। अभी सहकारिता मंत्रालय को बने हुए 5 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत चंबल एक्वाडक्ट राजस्थान के किन 2 जिलों में बन रहा है? तो ये कोटा और बूंदी को आपस में जोड़ा जा रहा है इस एक्वाडक्ट के थ्रू। पहले चरण में ये रामजल सेतु जो है 17 जिलों को सेवाएं दे रही है, इसमें पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा जीरो डंप साइट के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रदेश के नगरीय निकायों से कुल कितने लाख घन मीटर लीगेसी वेस्ट से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 75 लाख घन मीटर का लक्ष्य रखा गया है जिसको खत्म करना है। 152 नगर निकायों में 310 करोड़ रुपए की लागत से यह काम किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार ने विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करते हुए कार्मिकों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर देने के लिए निर्धारित अनुभव में कितने वर्ष की छूट प्रदान की है? तो 2 वर्ष की छूट प्रदान की है कि अगर आपको 2023-24 से ये लोग छूट दे रहे हैं तो तीसरी बार अभी देर, तो पिछली 3 बार से जिस व्यक्ति ने छूट नहीं ली है
उनको 2 साल की छूट देके प्रमोट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत झुंझुनू जिले का उत्पाद क्या है? तो झुंझुनू जिले का उत्पाद है लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद। मैं आपको झुंझुनू जिले की 5 चीजें बता देता हूं। उपज है वो है सरसों, वानस्पतिक प्रजाति है नीम, उत्पाद है लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, और पर्यटन स्थल है लोहारगल, और खेल है बास्केटबॉल। फिर से देखो, उपज सरसों, वानस्पतिक प्रजाति नीम, उत्पाद लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, पर्यटन स्थल लोहारगल, और खेल है बास्केटबॉल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।